डर गई क्या? मैं तो बस मेरे जूते निकालने नीचे झुका था। माफ करना, सच में माफ करना। आप पागल है क्या? कोई ऐसा करता है, वो भी इतनी रात को, इतनी सुनसान सड़क पर? सीमा जी, ये आपके पति है ना, इनको जरा समझाइए। मैंने इन्हें कितनी बार कहा है, पर आदत है इनकी। अब नहीं करूंगा वादा। आप बस गाड़ी आराम से चलाइए, डरिए मत। हम भी घबराए हुए थे, इसलिए शायद जल्दी से उठ गया। ईशा ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और फिर धीरे से कार स्टार्ट की। हेडलाइट्स फिर से सड़क को चीरने लगी। कुछ मिनट तक सब खामोश रहे। फिर माहौल हल्का करने के लिए सीमा ने बात शुरू की। ईशा जी, एक बात पूछूं? बुरा मत मानिएगा। हाँ, पूछिए। आप भूत प्रेत वगैरह में विश्वास करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी चीजें कहानियों में ठीक लगती हैं, असल में नहीं। दिलचस्प है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ऐसी रातों में कोई भी अचानक साथ मिल सकता है। मतलब जैसे कोई अभी आपके साथ बैठा हो और अगले ही पल गायब। अरे, ऐसा थोड़ी होता है। मैं तो बस पूछ रही हूँ, ईशा जी को डर तो नहीं लगता ना? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। बस ये बातें अजीब लगती हैं। अजीब? हाँ, अजीब तो होती ही है। क्या आपने कभी खुद ऐसा कुछ देखा है? हाँ। क्या? हाईवे पर लोग मदद मांगते दिखते हैं, पर असल में वो होते ही नहीं। मतलब उनके शरीर तो सालों पहले मिल चुके होते हैं। सीमा जी बहुत वियर्ड बातें करती हैं। क्यों? सच कभी कभी वियर्ड ही होता है। ठीक है, पर ऐसी बातें इस टाइम पर थोड़ा डरावनी लगती हैं। इसलिए तो पूछ रही थी, क्या आपको कभी लगा है कि कोई आपके पीछे बैठा है और फिर अचानक नहीं? बस कर सीमा, आप सच में बंद कर। अरे, मैं तो बस बातें कर रही हूँ। वैसे ईशा जी, आपने कभी सोचा है कि जो लोग रात में अचानक रास्ता मांगते हैं, वो सफर पूरा करने आए होते हैं या किसी को साथ लेकर पूरा करवाने? अरे डरिए मत ईशा जी, सीमा ऐसे ही बात करती है। इसे हॉरर स्टोरीज का बहुत शौक है। स्कल टेल्स की तो पक्की दीवानी है ये। वो कहानियां सच होती हैं। अच्छा, तो इसलिए आप ऐसे बोल रही थी? कुछ बातें मानने से पहले हो जाती हैं। मतलब? कुछ जगहों पर आवाजें पहले आती हैं और वजह बाद में मिलती है। छोड़ो, चलिए आपसे एक किस्सा शेयर करता हूँ। हम एक बार ट्रिप पर गए थे। जीपीएस ने शॉर्टकट दिखाया और हम दोनों निकल लिए। अजीब बात यह कि जैसे ही हम उस जंगल वाले शॉर्टकट में घुसे, वहां चिल्लाने की आवाज। रुको! वो कार की खिड़की के बिल्कुल पास से आई थी। हुआ ये कि हम शॉर्टकट से जा रहे थे कि अचानक सड़क दो तरफ बांट गई। मैंने दाएं वाला लिया क्योंकि जीपीएस भी वही दिखा रहा था और जीपीएस का सिग्नल उसी पल गायब हो गया। पर इतना परेशान होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि सिग्नल जाने के बाद भी जीपीएस की स्क्रीन पर एक बिंदु चल रहा था, जैसे कोई और भी हमारे साथ चल रहा हो। लेकिन वो बिंदु सिर्फ चल ही नहीं रहा था, कभी कभी रुक भी जाता था, जैसे देख रहा हो कि हम कहां जा रहे हैं। सफेद साया, जैसे कोई धुंध पैरों पर खड़ी। आपने साया देखा था? हाँ, बिल्कुल रास्ते के बीच में। वो तभी गायब हुआ जब हमने लाइट हाई बीम पर की। बस, अब और डराने वाली बातें नहीं, प्लीज। आप दोनों चुप रहिए। मैं म्यूजिक चलाती हूँ और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ईशा ने हल्की आवाज में संगीत चालू किया। धीमा सा गीत कार में फैल गया और तीनों कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए।